नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मालदीव और लक्षद्वीप विवाद जो है दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के अब भारत की जहां आम जनता सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी और बाइकॉट मालदीव ट्रेंड चला रही थी, तो इसका असर अब इंडियन सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पर्सन पर भी दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने भी सीधे तौर पर लक्षद्वीप को लेकर के मालदीव को तगड़ा सबक सिखाया है और उन्होंने ये कहा है कि हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। इसी के साथ ही दूसरी ओर बात की जाए तो आपको बता दें कि बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि लगातार एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड का ट्रेंड चला रहे हैं, जिसमें रणवीर सिंह है और इसी के साथ ही श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन और अगर बात करें क्रिकेटर्स की तो यहां पर सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस बात का समर्थन कर चुके हैं और इसकी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें 2024 में इंडियन जो तमाम आइलैंड है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दूसरी ओर बात अगर हम करें तो इस माई ट्रिप है जिसने कि पूरा का पूरा मालदीव को बड़ा झटका दे दिया और मालदीव जाने वाली फ्लाइट की बुकिंग को ही कैंसिल कर दी है। अब इससे माना जा रहा है कि मालदीव को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें इसी के साथ ही जो को फाउंडर है इस माई ट्रिप के, उनका कहना है कि बिजनेस बाद में लेकिन देश पहले है। बता दें कि देश की बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इस माई ट्रिप ने मालदीव को बड़ा झटका दिया है। इसके फाउंडर और सीईओ ने कहा है कि वो अपने पोर्टल से मालदीव की फ्लाइट टिकट बुकिंग बंद कर चुके हैं। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़माई ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिजनेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। इस माई ट्रिप ने यह निर्णय मालदीव के मंत्रियों के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद लिया है। बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के जो इसका असर है वो सीधे तौर पर मालदीव के टूरिज्म पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक करीब 8,000 से ज्यादा लोग जो है वो होटल्स की बुकिंग को रद्द कर चुके हैं और 2500 से भी ज्यादा टिकट्स को मालदीव की कैंसिल कर दी गई है। यानी कि पूरी की पूरी तरीके से यहां पर मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस माई ट्रिप के सीईओ और फाउंडर निशांत पिट्टे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अपने देश के साथ मजबूती से खड़े होते हुए इस माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग को निलंबित कर दिया है। इस माई ट्रिप भारत में ऑनलाइन ट्रैवल बाजार का बड़ा खिलाड़ी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मालदीव ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे मालदीव के विदेश मंत्रालय पहुंचने के लिए कहा गया, जिसके बाद देखने को मिला कि भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी कर यह कहा कि द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने आज मालदीव के MOF में राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद से मुलाकात की है और ये जो बैठक थी वो पूर्व निर्धारित थी। बता दें कि इससे पहले भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया था, जिसके बाद मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय पहुंचे थे, लेकिन देखने को मिला कि महज 5 मिनट में ही वो बाहर आ चुके थे और उस समय उनके चेहरे में काफी ज्यादा बौखलाहट देखने को मिल रही थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कैसे बस 5 मिनट में ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि भारत इस वक्त किसी भी तरीके के नरम मोड में नहीं है बल्कि सख्त मोड अपनाए हुए है कि कैसे भारतीयों को लेकर के और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के मालदीव के मंत्री जो कि ऊंचे पद पर
बैठे होते हैं वो इस तरीके से टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात सेलिब्रिटीज की करें, क्रिकेटर्स की करें, तो वो भी अब इस पूरे विवाद पर कूद पड़े हैं। लगातार ये सेलिब्रिटीज लक्षद्वीप का समर्थन कर रहे हैं और इसी के साथ ही न सिर्फ लक्षद्वीप बल्कि जो इंडिया में स्थित और भी आइलैंड है उनको एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं और जनता से यह अपील कर रहे हैं कि अपने इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह है जिसे देखना एक बार तो बनता ही है। बता दें कि बिग बी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सेलेब में गिने जाते हैं। ब्लॉग राइटिंग से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक अमिताभ बच्चन हर प्लेटफॉर्म पर अपने फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। अब उन्होंने हॉट टॉपिक मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप के मामले पर अपनी राय रखी है। दरअसल मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने भारत के कई अलग अलग बीच की तस्वीर शेयर की और मालदीव के कटाक्ष को आपदा में अवसर बताया। दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि भारतीय सरकार इस पूरे मामले से सबक लेते हुए भारत के टूरिज्म को बस थोड़े सुधार के साथ इकोनॉमी को जबरदस्त बढ़ावा दे सकती है। अब अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग की बातों पर सहमति जताई और कहा, वीरूपा जी ये बहुत सही बात है और हमारी जमीन में हक भी है। हमारी अपनी चीजें सबसे अच्छी है। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है। हैरान करने वाले पानी के बीच और अंडर वाटर एक्सपीरियंस का अनुभव है। बिल्कुल अविश्वसनीय। हम भारत है, भारत आत्मनिर्भर है। हमारी आत्मनिर्भरता पे आज मत डालिए। जय हिंद। आपको बता दें दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने अपने पोस्ट में कहा था, चाहे वो उडुपी के खूबसूरत बीच हो या फिर पोंडी में पैराडाइज बीच, अंडमान में नील और हैवलॉक और हमारे देश भर में कई अन्य खूबसूरत बीच है। भारत में ऐसे कई अनएक्सप्लोर्ड जगह है जिसमें कुछ बुनियादी ढांचे के साथ बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सभी आपदाओं को अवसर में बदलने के बारे में जानता है। मालदीव के मंत्रियों द्वारा हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री पर यह कटाक्ष भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि वो बुनियादी ढांचे के साथ इसे टूरिज्म के लिए आकर्षक बनाए और इकोनॉमी को बढ़ावा दे। प्लीज अपने फेवरेट अनएक्सप्लोर्ड खूबसूरत जगहों के नाम बताएं। कहीं ना कहीं उन्होंने जनता से अपील की है कि वो भी इस मुहिम से जुड़े और जहां जहां वो अभी नहीं घूम पाए हैं या फिर लोग नहीं जानते हैं वहां की खूबसूरत तस्वीरें वो अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर करें जिससे कि और भी ज्यादा लोग अपने देश भारत को करीब से जान पाए। बता दें कि अपनी एक्टिंग, परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग और कॉन्फिडेंस नेचर वाले एक्टर रणवीर सिंह ने भी इस पूरे मामले पर पोस्ट किया और लक्षद्वीप का समर्थन किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा, चलो 2024 में अपने देश और अपने कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, साथ ही एक्सप्लोर करने के लिए बीच और यहाँ की खूबसूरती है। इसके आगे रणवीर ने लिखा, चलो भारत देखें, #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड। आपको बता दें कि ये तमाम सेलिब्रिटीज इस हैशटैग का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भाईजान यानी कि सलमान खान ने भी बाकायदा पोस्ट किया है और उन्होंने भी लोगों से अपील की है। इसी के साथ ही खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार और कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर और जॉन अब्राहम जैसे बड़े सेलेब्स शुमार हैं जो कि लगातार एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड हैशटैग को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, इस ट्रेंड को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जानी मानी मॉडल पूनम पांडे की बात करें तो उन्होंने भी हाल ही में अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने भी लक्षद्वीप का समर्थन किया है। उन्होंने कई सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जिसमें वो ये बता रही है कि मालदीव में उनकी शूटिंग होने वाली थी लेकिन उन्होंने मालदीव की ये शूटिंग रद्द कर दी है। लेकिन अब उनकी शूटिंग का जो अगला पॉइंट होगा, अगला डेस्टिनेशन होगा, वो लक्षद्वीप में हो, ऐसा वो उम्मीद करती है। यानी कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की सुंदर फोटोज देखने के बाद लक्षद्वीप का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बात अगर हम मालदीव की करें तो मालदीव के मंत्रियों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें इजराइल का कठपुतली, जोकर, विदूषक जैसे शब्द कहे और साथ ही भारतीयों को लेकर के भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, इस पूरे मामले को लेकर के ये जो वार है वो मालदीव पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और मालदीव जाने वाले जो पर्यटकों
पर्यटकों की संख्या है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि अगर मालदीव में पर्यटक नहीं जाते हैं तो इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा बड़ा नुकसान करने वाला असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।